आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर नहीं किया है तो इसके बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबा लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त के दिन ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय संचार क्रांति के जनक एवं देश में पंचायती राज के पैरोकार, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो देश में पंचायती राज को लागू कराने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 76वीं जयंती है। हमारा मेट्रो लाइव उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब नौकरी में भी देना होगा पहले सीईटी यानी कि कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए का गठन करने का ऐलान किया है, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब एक सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि कॉमन इंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगी। इसमें दूरस्थ जाने एवं अलग अलग एजेंसियों को भी भरने के कारण आर्थिक नुकसान छात्रों को कम होगा। वहीं सरकार भी परीक्षा कराने पे जो खर्च करती है उससे भी सरकार को बोझ कम होगा। इसमें रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय विभाग, एसएससी, आरआरबी तथा आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में पास होने पर ही वे अन्य भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर सकेंगे। यह 3 कैटेगरी में परीक्षा होगी। पहले कैटेगरी में 10वीं तक, दूसरे कैटेगरी में 12वीं तक और तीसरे कैटेगरी में बीए तक जो है सीटेट की परीक्षा होगी। सरकार द्वारा जिले में एक केंद्र स्थापित करने की विचार है और फिलहाल यह 117 आकांक्षी जिला में परीक्षा के आधारभूत ढांचा खड़ा किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने आगामी 3 सालों में 1517.5 करोड़ रुपए राजस्व की व्यवस्था की है। अगली खबर उत्तराखंड से निकल के आ रही है, जहां दोस्तों आम आदमी पार्टी अब लड़ेगी उत्तराखंड में सभी सीटें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव फरवरी 2022 में होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है इस चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी। आप अब देखना है कि कांग्रेस एवं भाजपा अपनी क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला था। अब तीसरा पक्ष भी खड़ा हो गया है। इससे मुकाबला दिलचस्प होगा। आपने एक सर्वे कराया था जिसमें 62% लोगों ने चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। बताते चले कि उत्तराखंड में टोटल विधानसभा के 70 सीटें हैं। तो जहां दोस्तों भारत को बहुत जल्द मिलेगा कोरोना की वैक्सीन। भारत में कोरोना वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। अब देखना है कि एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं। एंटीबॉडीज देखने में 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। आईसीएमआर के साथ मिलकर 3 कंपनियां इस पे आगे बढ़ी हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड AZD 1222 पर ट्रायल करने की अनुमति दे दी है। अगर सफल रहा तो भारत के लिए उपलब्धि होगी। फेज 2 और 3 का परीक्षण 1600 लोगों पर जो 18 साल के ऊपर के होंगे उसके ऊपर किया जाएगा। और अगली खबर की बात करते हो तो देश की जानी मानी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने भी कोरोना की दवाई लॉन्च कर दी है। उसने इस दवाई को 200 mg टैबलेट में लॉन्च किया है। 122 टैबलेट के पैकेट में ये दवाई उपलब्ध होगी और 22 देश के 42 शहरों में फ्री होम डिलीवरी की सुविधा होगी। देश की अलग अलग कंपनियां फेविपिराविर को अलग अलग नामों से लॉन्च कर रही है। डॉक्टर रेड्डी लैब ने एविगेन नाम से पेश किया है, जिसकी मंजूरी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मिल चुकी है। इससे पहले जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ने भी फेविलो लॉन्च की थी, जिसकी कीमत 33 रुपये है। अब बात करते हैं कोरोना की। तो यहाँ दोस्तों देश में कोरोना के सरकार की लापरवाही की धमक अब मंत्रियों पर भी देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बात करते हैं देश में कोरोना अप टू डेट की। तो पिछले
24 घंटों में रिकॉर्ड 69,652 कोरोना के मरीज बढ़े हैं और टोटल देश में 28,36,952 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 977 डेथ के साथ 53,866 मौतें हो चुकी है। और एक्टिव केस की बात करें तो 6,395 एक्टिव हैं और रिकवर की बात करें तो 20,96,664 रिकवर हो चुके हैं। और यह अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 43,237 केस बढ़े हैं, ब्राज़ील में 48,451 बढ़े हैं, जबकि भारत में 70,000 के आसपास बढ़े हैं। ये काफ़ी चिंता की बात है, लेकिन रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। एक्टिव केस से लगभग 2.93% ज़्यादा रिकवरी रेट का है। और टोटल अभी तक कोरोना का टेस्ट जो 3,70,00,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 8 लाख से 1,000 से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक ज़रूरी नहीं तब तक बाहर नहीं जाएं। बाहर जाएं तो मास्क के साथ जाएं, घर पर रहे तो बार बार साबुन से हाथ धोएं, खुद भी बचे।